वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 2 दिसंबर 2024 और 2 दिसंबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, 1 दिसंबर को। कब मनाया गया है? 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं एग्ज़ाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में WTO के महानिदेशक के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो WTO के महानिदेशक के रूप में फिर से नगोजी ओकोंजी-इवेला, ये है नगोजी ओकोंजी-इवेला, इनको WTO के महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन में चलते हैं, उससे पहले कुछ नियुक्तियां हैं उनके बारे में देखें। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी कौन है? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एयरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? अमनदीप को। अच्छा, पुनीत गोयनका ने जी इंटरटेनमेंट के CEO का पदभार संभाला है। किसने? पुनीत गोयनका। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। पहले कौन थे? GC मुर्मू थे, अब कौन है? के संजय मूर्ति। अच्छा, मिताली राज को आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशन के लिए मेंटर नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। अच्छा, अरविंदर सिंह साहनी को IOCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? अरविंदर सिंह साहनी जी को। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी? तो राइट आंसर बताएंगे केरल। ये केरल राज्य ने दोस्तों संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना की शुरुआत की है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, केरल की बात करें, केरल की राजधानी क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम। अच्छा, केरल के CM कौन है? पिनरई विजयन, और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। देखिए केरल में अनामुडी 16, मतिकेट्टन 16, पम्बडम 16 साइलेंट वैली है, और एरविकुलम है ना, एरविकुलम पेरियार नेशनल पार्क, शांत घाटी है, थेलम त्यौहार मनाया जाता है, थिसुरपुरम त्यौहार मनाया जाता है, ओनम त्यौहार मनाया जाता है केरल में, ये आपको याद रखना है। अच्छा, केरल के बारे में बात करें तो केरल ने 2024 खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। केरल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामले को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। IAS के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य केरल बना है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई, ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव दोस्तों ये मेघालय में मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मेघालय में कहाँ मनाया गया है? तो जो गारो जनजाति है, गारो पहाड़ी पर, वो जनजाति इस त्यौहार को मनाती है। कौन सा त्यौहार? मेगोंग त्यौहार को। अच्छा, मेघालय की बात करें, कैपिटल है शिलोंग, CM है कोनराड संगमा, और CH विजय शंकर गवर्नर हैं, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं ट्रेवल ट्रेड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में शिलोंग उभरा है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग सी मारक का निधन हुआ है।
केवा फिश की नई प्रजाति की खोज मेघालय में हुई है। और मेघालय सरकार ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया है। बेहदी नखलम महोत्सव ये मेघालय में मनाया जाएगा। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने उम्दिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है ना। ये आपको इतने फैक्ट मेघालय के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने पादप प्रबंधन के लिए किस देश के साथ $98 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अपने देश भारत के साथ, ऑप्शन नंबर बी, अपने देश भारत के साथ ADB ने पादप प्रबंधन के लिए $98 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब अपने देश भारत के साथ किए हैं तो देखते हैं। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत 10वें स्थान पर रहा। भारत ने IOA के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेज़बानी की। 2024 की तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से भारत दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बना है। चीन अभी भी पहले स्थान पर है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर 17 चैंपियंस का खिताब जीता है। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस संगवारी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। अच्छा, इससे क्या होगा? तो इस ऐप के जरिए दोस्तों यात्रा करने वाले यात्रियों को, बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को घर बैठे बस का टाइम टेबल और रूट की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। चलिए छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। CM है विष्णुदेव साय और गवर्नर कौन है? रमन डेगा। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो रायपुर में उद्घाटन किया गया है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें गेवरा और कुसमुंडा ये छत्तीसगढ़ की शामिल हुई हैं। रायपुर के युवा समूह के मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। इतने फैक्ट आपको छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया है? तो नागालैंड का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की। उससे पहले नागालैंड के बारे में अगर देखें तो कैपिटल है कोहिमा, CM है नेफ्यू रियो, गवर्नर है ला गणेशन। अच्छा दोस्तों, नागालैंड में मेलूरी नागालैंड का 17वां जिला बना है। कौन सा? मेलूरी। ये आपको याद रखना है। नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की है। किसके साथ की है? वेल्स के साथ साझेदारी की है 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए। नागालैंड में कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोय की खोज की गई। नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बना है ना। और बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया है। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। इतने फैक्ट आपको नागालैंड के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? तो ये किया है दोस्तों HDFC बैंक ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी HDFC बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है। अच्छा, बैंकों से संबंधित क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। इंडसइंड बैंक ने सुमंत कठपालिया को फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया है। सुमंत कठपालिया, इंडसइंड बैंक के CEO कौन बन गए हैं? सुमंत कठपालिया बन गए हैं। KVS मणियम ने फेडरल बैंक के CEO के पदभार संभाला है। यस बैंक ने पैसा सेव कैश
कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? कौन सा? यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है। अच्छा, HDFC बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू की है। अच्छा, आरबीएल बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है। एक्सिस बैंक ने NHIS के लिए विशेष प्राइम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इतने फैक्ट आपको बैंकिंग के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रमुख नामित किया है? तो ये किया है काश पटेल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये है काश पटेल और ये दोस्तों भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। काश पटेल ये भारत में गुजरात राज्य से संबंध रखते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की। उससे पहले अमेरिका के बारे में देखें तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया है। किसे? स्कॉट बेसेंट को। अच्छा, कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया गया। किसे? कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है। RF कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गाबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है ना, US इंटेलिजेंस चीफ बनाया है। किसे? डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गाबार्ड को। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वोल्टज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है। किसको? माइक वोल्टाज को, ये आपको याद रखना है। सूसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। अमेरिका की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता है और ऊषा चिलुकुरी वेंस अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनी है। इतने फैक्ट आपको अमेरिका के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 236वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो मनसुख मंडाविया जी ने की है। किसने की है? केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हमारे मनसुख मंडाविया। इन्होंने दोस्तों 30 दिसंबर को नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO है ना के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 236वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इतने आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, नए क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है। क्यों किया गया है? कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए, ये आपको याद रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। कैपिटल है ईटानगर। CM है दोस्तों पेमा खांडू। गवर्नर है KT परनाइक, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखें तो भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किया है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ये अभी रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसमें पूछा जा सकता है कि पूर्वी प्रहार का आयोजन भारतीय सेना ने कहाँ किया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया। अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। अच्छा, तवांगचू टाइट्स इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियनशिप 2024 ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। अरुणाचल प्रदेश के आदि किक्किर अदरक से निर्मित और हस्त निर्मित कालीन ये तिब्बती निवासियों द्वारा बनाई जाती है और वांचो शिल्प को GI टैग मिला है। इतने फैक्ट आपको अरुणाचल के बारे में याद रखना है। अच्छा, हाल ही में किसने फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री 2023 पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? ये BPCL ने जीता है। ये 2023 का पुरस्कार है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में स्थापित किया जाएगा।
अब बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा के सीएम हैं नायब सिंह सैनी और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। ये आपको याद रखना है। अच्छा, हरियाणा में दोस्तों बात करें, कालेश्वर सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ना, और खोल हीरोतोन वाइल्ड सेंचुरी है, वीर शिकारगाह, नाहर खेलचिला और खापरवास वाइल्ड सेंचुरी है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करने से पहले हरियाणा के बारे में डिटेल देखते हैं। पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने एससी कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए नियुक्त डायलिसिस की घोषणा की है। अच्छा, हरियाणा में गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को खोजा गया है या देखा गया है। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग हरियाणा में शुरू होगी और हरियाणा सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी, एमएसपी पर, है ना, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में 9000 रन बनाने वाले पहले कीवी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप पहचानते भी हैं इनको, ये है केन विलियमसन। और केन विलियमसन दोस्तों न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में 9000 रन बनाने वाले पहले न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बन गए हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का 59वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 1 दिसंबर को, है ना। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1965 में। ये आपको याद रखना है। मुख्यालय है नई दिल्ली में और दलजीत सिंह चौधरी इसके अध्यक्ष हैं। एसएसबी के अध्यक्ष कौन हैं? दलजीत सिंह। अच्छा, 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।